अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा के बारे में। बेसिकली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया स्लैश लिम्फोमा ये एक ट्यूमर होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा के बारे में। बेसिकली जो ल्यूकीमिया होती है, इट इज़ द मैलिग्नेंसी ऑफ हेमेटोपोएटिक प्रीकर्सर सेल्स एंड इट कैन गोज़ इनटू द ब्लड। क्या ये ब्लड में जा सकती है। एंड व्हाट इज़ लिम्फोमा? लिम्फोमा इज़ द सॉलिड कोहेसिव मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स। क्या? सॉलिड कोहेसिव मास ऑफ द नियोप्लास्टिक सेल्स। ये ब्लड में नहीं जाता मोस्टली मैं ना कॉमन बात कर रहा हूँ, कॉमन एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। तो ये होता है लिम्फोमा, ये होता है ल्यूकीमिया, ये होता है, ठीक है। ये ब्लड में जाता है एंड ये आपके पास ब्लड में नहीं जाता है। ये सॉलिड होता है, ये आपके पास क्या होता है जो है ना सॉलिड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ल्यूकीमिया कैन बी लिम्फोमा एंड लिम्फोमा कैन बी ल्यूकीमिया। ये हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन पर। अच्छा, यहाँ पर मैं जो बात करूँगा, ये जो ल्यूकीमिया होगी, मैं बी सेल एंड टी सेल, इसको अभी मैं बोलूँगा ALL, टी सेल ALL, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम BLL एंड TLL के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ अक्यूट का मतलब होता है कि जो ना प्री ये जो ये फार्म होते हैं ना, ये यहाँ पर लेट्स सपोज इज योर बोन मेरो एंड बोन मेरो में आपके पास T सेल्स हैं, लेट्स सपोज इज योर B सेल। ये आपके पास क्या है, स्टेजेस हैं, ये क्या है, स्टेजेस हैं। तो ये जो प्री स्टेज है, प्री स्टेज में अगर ट्यूमर होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, अक्यूट। अगर लेट स्टेज में होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, क्रोनिक, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अक्यूट लिम्फोब्लास्ट में होगी, ठीक है। ये लिम्फोब्लास्ट है। उसके बाद मैं आपको अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ आपको। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, BLL है। बी सेल आपके पास ना 85% ऑफ द जो ट्यूमर बनेगा वो बी सेल का बनता है, ठीक है। 85% आपके पास जो ट्यूमर बनता है वो बी सेल का ही बनता है। एंड ये जो मीन एज होती है, मीन एज आपके पास क्या होती है, 3 to 4 ईयर्स एज होती है एंड कॉमनली बॉयज़ में होता है, ठीक है। एज 2 to 10 होगी तो आपके पास गुड प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसकी अगर एज आपके पास 2 to 10 ईयर्स के बीच में होगी तो प्रोग्नोसिस भी ठीक होगा एंड ट्रीटमेंट भी ठीक होगा। अगर एज लेस देन 2 है तो लेस रिस्पॉन्स होगा, अगर एज ग्रेटर देन 10 है तो भी रिस्पॉन्स बिल्कुल लो होगा। एंड TLL आपके पास लेस कॉमन होती है और ये एडोलसेंस में होती है, एडल्ट में होती है, ठीक है। आपके पास जो T सेल में वो होगा ना म्यूटेशन, वो एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, नोच वन में क्या होती है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, ठीक है। एंड जब B सेल में होता है तो उसमें आपके पास आता है पैक्स जीन आता है। पैक्स जीन में आपके पास लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, ठीक है। मोस्टली यही होता है। अच्छा, ये दोनों म्यूटेशन याद करना, पैक्स में लॉस ऑफ फंक्शन होती है, नोच में गेन ऑफ फंक्शन होती है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस पर आ जाएं। पैथोजेनेसिस में आपके पास ना 90% ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, लेट सपोज अगर आपके पास 33 क्रोमोसोम से नॉर्मल आपके पास, तो इसे हम बोलते हैं क्या, हैप्लॉइड। क्या इसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं। अगर 46 हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, डिप्लॉइड। अगर ये आपके पास 69 है तो इसे हम बोलेंगे क्या, ट्रिप्लॉइड। अगर ये आपके पास 92 हैं तो टेट्राप्लॉइड। अगर लेट सपोज ये आपके पास क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर 46 में से ग्रेटर देन 46 मतलब क्या, 69 तक नहीं है। एंड लेट सपोज ये क्या है, 46 है। लेट सपोज अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, 44 किया। लेट सपोज यहाँ पर मैंने 49 किया, तो इसको बोलेंगे हम क्या, हाइपरप्लॉइडी। क्या, हाइपरप्लॉइडी। इसे बोलेंगे हम क्या, हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। ये हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी, बेसिकली जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये आपके पास दोनों होती हैं। कुछ में हाइपरप्लॉइडी होती है, कुछ में हाइपोप्लॉइडी होती है, ठीक है। एंड दूसरी इसमें क्या होती है, बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। अब बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन क्या है, जीन का ट्रांसफ़र होना। ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, 9 क्रोमोसोम है। ये क्या आपके पास क्या है, 22 नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है। 9 क्रोमोसोम पर एक जीन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, ABL जीन। क्या, ABL जीन।
ये ABL जीन यहाँ पर आकर ट्रांसलोकेट करेगा एंड ये वाला जीन इसका यहाँ पर आकर ट्रांसलोकेट करेगा। जब ये इसकी ट्रांसलोकेशन हो जाएगी तो इसका लोकेशन जो है ना आपके पास लुक ऐसा मिलेगा। ये क्या है, 9 क्रोमोसोम है, 9 में ये वाला पार्ट इसका ये आ गया एंड इसका ये जो ABL जीन था ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ABL जीन आ गया, ABL जीन यहाँ पर जैसे ही आएगा ना तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम में ना यहाँ पर एक जीन होता है BCR जीन। क्या BCR जीन? तो ABL एंड BCR ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ पर ये एक काइमेरिक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, काइमेरिक जीन, ठीक है, काइमेरिक बोलते हैं। इस जीन को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, BCR ABL जीन। क्या, BCR ABL जीन। दिस BCR ABL जीन काज द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द मैसेंजर RNA एंड प्रोटीन। मैसेंजर RNA ज़्यादा बनेगा तो प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा एंड इट काज द इंक्रीज टायरोसिन एक्टिविटी, टायरोसिन काइनेज। ये मैंने है ना आपको नियोप्लेज़िया में बेसिकली बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, टायरोसिन काइनेज एंजाइम होगा। टायरोसिन काइनेज आपके पास ना जाकर एक पाथवे को एक्टिवेट करता है। लाइक आपके पास एक पाथवे आता है ना, NF कैपा बी पाथवे आता है, इसको एक्टिवेट करता है और ये आके आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो है ना प्रोडक्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके पास माइटोसिस करवाएगा, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन प्रोड्यूस करवाएगा और वो अपना फंक्शन करके माइटोसिस बहुत ज़्यादा होगी और ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास ट्रांसलोकेशन है 9-22 ट्रांसलोकेशन, ये आपको मिलती है कि इसमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में 95% ऑफ द केसेस आपको यही मिलते हैं। 9-22 जो है ना ट्रांसलोकेशन होती है। एंड ये जो क्रोमोसोम बन गया है, इस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या, फिडेल्फिया क्रोमोसोम से बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें ना एक ड्रग देते हैं जो इस BCR को इनहिबिट करता है। जब BCR को इनहिबिट करेगा तो ABL अपना फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज ABL नॉर्मली इनएक्टिव होता है। BCR जो है ना यहाँ पर हाईली एक्टिव होता है। हाईली एक्टिव होने की वजह से ये ABL को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर एक ड्रग देते हैं इमातिनब मिसाइलेट। क्या, इमातिनब मिसाइलेट। ये क्या करता है, इस BCR को इनहिबिट करता है और ये आपके पास इसको रेस्पॉन्स करता है, इस ड्रग को ये रेस्पॉन्स करता है, ये ट्यूमर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। इस तरह से इसको हम ट्रीट करते हैं। इमातिनब मिसाइलेट इसको ऐसे करता है, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पर ये जो हाइपरप्लॉइडी थी ये कॉमन होती है, हाइपोप्लॉइडी इतनी कॉमन नहीं होती, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसकी जो है ना इम्यूनोफिनोटाइपी पर आ जाएँ। इम्यूनोफिनोटाइपी मतलब क्या, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, मतलब, ठीक है। लेट्स सपोज दिस योर लिम्फोब्लास्ट। ये क्या है, लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, TDT, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ये पॉजिटिव होता है इसमें, ये आपके पास लिम्फोब्लास्ट में पॉजिटिव होता है। लिम्फोब्लास्ट आपके पास लेट्स सपोज दिस B सेल, दिस द T सेल। अगर B सेल आपके पास आएगा तो B सेल में जो इनिशियल स्टेज होगी, B सेल की इनिशियल स्टेज में CD10 एक प्रोटीन होता है, एक CD19 प्रोटीन होता है एंड PEX5 होता है। जो CD10 है इनिशियल स्टेज में आपके पास नेगेटिव होता है B सेल एंड CD19 पॉजिटिव होता है एंड PEX5 पॉजिटिव होता है। ये आपने याद करने हैं बिकॉज यहाँ से MCQ आता है कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा मार्कर नेगेटिव होता है। ये B सेल के मार्कर हैं, इस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद T सेल में आपके पास यहाँ पर आते हैं क्या, CD मार्कर्स आते हैं। क्या, CD मार्कर्स। अब CD मार्कर को ऐसे आप काउंट करें, 1 2 3 4 6 को काट दें 7 8, 1 2 3 4 5 7 8। अब देखें जो CD3 है, CD3 एवरी T सेल में प्रेजेंट होता है। क्या, एवरी T सेल में प्रेजेंट होता है। क्या, एवरी T सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो इसको हम करते हैं क्या, नेगेटिव, बिकॉज ये हर सेल में प्रेजेंट होता है तो ये अपना पूरा वो मतलब क्या वो जो डायग्नोसिस होगी वो नहीं देगा। एंड CD8 एंड CD4 नेगेटिव। CD4 आपके पास ना ये फंक्शनल सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स होते हैं एंड T जो है ना साइटोटॉक्सिक आपके पास क्या होते हैं, CD8 पॉजिटिव होते हैं। तो CD4 पॉजिटिव आपके पास T हेल्पर सेल्स होते हैं एंड CD8 आपके पास साइटोटॉक्सिक पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके पास फंक्शनल सेल हैं, तो फंक्शनल सेल आपके पास कभी भी पॉजिटिव नहीं आते, ये नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नेगेटिव आएंगे, बाकी CD1 CD2 CD5 CD7 आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव देते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ द T सेल में, ठीक है। ये मार्कर्स होते हैं T सेल के, ठीक है।
उसके बाद ये जो बी सेल है, बी सेल में एक लेट मार्कर आता है जिसे हम बोलते हैं क्या आईजीएम हेवी चेन्स। आईजीएम ये हेवी चेन्स होती हैं इसकी। इन हेवी चेन्स को हम म्यू चेन्स भी बोलते हैं। ये क्या, इनको हम म्यू चेन्स बोलते हैं। दिस द ये इसका पॉजिटिव होता है। ये आपके पास क्या होता है, लेट मार्कर ऑफ द बी सेल होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इसकी मार्फोलॉजी, ये क्या है, बोन मेरो। ये बोन मेरो आपको क्या मिलेगा, हाइपर सेल्यूलर मिलेगा। क्या, हाइपर सेल्यूलर मिलेगा। एंड इसमें ना आपके पास क्या स्टार शेप्ड अपीयरेंस भी मिलती है। क्या, ये क्या है, पूरा बोन मेरो होगा। ये इसमें आपको बिल्कुल बीच में एक स्टार शेप्ड अपीयरेंस मिलेगी। एंड इसको बोलते हैं हम क्या, स्टारी नाइट अपीयरेंस। ये बेसिकली बरकत लिम्फोमा का भी फीचर है। ये मैं बरकत लिम्फोमा में आपको पढ़ाऊँगा, स्टारी नाइट अपीयरेंस। ठीक है, और ब्लड में आपको क्या मिलेगा, आरबीसी बिल्कुल लो मिलेंगे, प्लेटलेट लो मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी से आपको या तो हाई मिलेंगे या बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हाई भी मिल सकते हैं एंड लो भी मिल सकते हैं। ये कंडीशन है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में जब मैं इसके प्रोग्नोसिस पर जाऊँगा। ठीक है, अच्छा। ये इसके थोड़े से फीचर्स थे मार्फोलॉजी में आपको बाद में थोड़ी सी बाद में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा। लेट सपोज ये क्या है, लिम्फोब्लास्ट है। ये क्या है, माइलोब्लास्ट है। अब मैंने यहाँ पर टॉपिक की जो हेडिंग लिखी, ये सिर्फ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी पढ़ाऊँगा। अब देखें, ये लिम्फोब्लास्ट है, ये माइलोब्लास्ट है। तो आप पता कैसे लगाएंगे कि ये लिम्फोब्लास्टिक है या फिर माइलोब्लास्टिक है। जो लिम्फोब्लास्टिक सेल होता है इज़ द TDT पॉजिटिव, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो ना ट्रांसफरेज पॉजिटिव होता है। बट माइलोब्लास्ट TDT नेगेटिव होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या आता है, माइलोइड पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। जो माइलोब्लास्ट इज़ द माइलोइड पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। माइलोइड पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ये एंजाइम होता है इसमें माइलोब्लास्ट में, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास जो लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट इज़ द पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव, PAS, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव होता है। एंड माइलोब्लास्ट आपके पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव नहीं होता। ये दोनों इनमें डिफरेंस है। एंड माइलोब्लास्ट में आपको एक बॉडीज़ मिलती हैं, नीडल लाइक बॉडीज़ होती हैं आपके पास, उनको बोलते हैं हम क्या, और बॉडीज़। ये क्या होती हैं, और बॉडीज़ इनमें मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या था, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इसकी अपना क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको पहले चीज़ क्या मिलेगी, स्टोर्मी ऑनसेट। स्टोर्मी ऑनसेट का मतलब क्या, ये